क्या प्राचीन भारत में सचमुच ऐसे विमान थे जो आकाश में उड़ते थे? क्या रावण, लंका का महान सम्राट, विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से इतना उन्नत था कि उसने एक अद्भुत विमान का उपयोग किया? क्या ये सिर्फ मिथक हैं या इनके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच छिपा है? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रहस्यमय विषय पर जिसने सदियों से विद्वानों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। पुष्पक विमान। पुष्पक विमान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चित्र उभरता है। एक भव्य और दिव्य यान जो न केवल उड़ सकता था बल्कि उसमें अद्वितीय सुविधाएं थीं। लेकिन सवाल यह है कि पुष्पक विमान क्या वास्तव में मौजूद था या यह केवल एक पौराणिक कथा है? आइए रामायण से शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि यह विमान भगवान विश्वकर्मा द्वारा रावण के लिए बनाया गया था, जिसे उसने बाद में भगवान राम को पराजय के बाद सौंप दिया था। यह यान न केवल विशाल था बल्कि स्वयं चलित भी था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा विमान किसी एक प्राचीन युग में कैसे संभव हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान था? वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है। यह यान सूर्य के समान चमकदार था, हवा में ऊपर उठता था और बिना घोड़ों या किसी बाहरी ऊर्जा के चलता था। यह सुनकर लगता है जैसे यह यान प्राचीन युग के वैज्ञानिक चमत्कारों में से एक था। सोचिए, अगर एक यान जो बिना किसी बाहरी ईंधन के चल सकता है, क्या यह संकेत नहीं देता कि प्राचीन भारत के लोग ऊर्जा के स्रोतों के बारे में गहरी जानकारी रखते थे? लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? आइए देखें, क्या आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि कर सकता है? अब सवाल उठता है, क्या यह यान विज्ञान और इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से संभव है? कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण में उल्लिखित तकनीकी विवरण उस समय के यंत्रों का वर्णन हो सकते हैं। लेकिन आधुनिक शोध और वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या कहते हैं? 2010 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे यंत्रों का वर्णन है जिनकी तुलना आधुनिक विमानों से की जा सकती है। हालांकि इस पर काफी विवाद भी है। क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर यह सच में प्राचीन भारत का विज्ञान था? क्या पुष्पक विमान के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले कोई भौतिक साक्ष्य हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन शहरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिले संरचनात्मक प्रमाण हमें उन्नत तकनीक के अस्तित्व की ओर संकेत देते हैं। हालांकि अब तक पुष्पक विमान का कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु इसकी कथाओं की गहराई यह दर्शाती है कि कहीं न कहीं इसकी प्रेरणा वास्तविक घटनाओं से ली गई हो सकती है। पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख है। महाभारत में भी विमान का जिक्र मिलता है। ये केवल एक ही तरह के यंत्र नहीं थे बल्कि अलग अलग आकार और क्षमताओं के थे। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक थी जो अब समय के साथ खो चुकी है? वैज्ञानिक समुदाय इस पर बंटा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्पक विमान पर बहुत सी बहसें हो चुकी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की हैं, जबकि अन्य लोग इसे भविष्य की तकनीकी खोजों की प्रेरणा मानते हैं। आधुनिक शोधकर्ता अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्राचीन ग्रंथों में उड़ान के सिद्धांत या जटिल यंत्रों का उल्लेख विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या भविष्य में पुष्पक विमान के रहस्य से पर्दा उठेगा? पुष्पक विमान एक रहस्यमय और विवादास्पद विषय जिसने सदियों से हमें अपनी ओर खींचा है। यह केवल एक यांत्रिक चमत्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारत की असीम कल्पना शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। चाहे वह वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं, एक बात तो निश्चित है, यह विषय हमारी संस्कृति और विज्ञान के उस पहलू को दर्शाता है जिसे हमें समझने और सराहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था पुष्पक विमान का रहस्य और उसकी कहानी। क्या आपके मन में अब भी कोई सवाल बचा है?
कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और रोचक विषयों से जुड़े रहें।